न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मलिक इम्तियाज़। आज हम शुमाली कश्मीर के सुंबल नवगाम में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर लोगों की ये डिमांड है कि इनका ये इरिगेशन वाली ये छोटी सी नदी है जहां से इनको पानी मिलता था खेतों को सैराब करने के लिए, मगर कुछ सालों से इस नदी पर जो काम है वो रुका पड़ा है, तो जिसकी वजह से ये नाली पूरी तरह से अब भर चुकी हैं। लोगों की यही डिमांड है कि इसकी खुदाई करने के लिए हम बहुत सारे आला हुकाम के पास गए हैं, मगर अभी तक जो रस्मान हमें मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया। आगे इस पर क्या हुआ है ये हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम? एजाज अहमद। तो एजाज साहब, आप ज़रा ये बताइए कि क्या मामला था, कि क्या मुश्किल है? देखो, आज से 20 साल पहले ये एक नदी बनी थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। सो उसके बावजूद जो सैलाब आया था 2014 में, तो उसके बावजूद ये नदी बहुत ही पस्त हो गई है, बहुत ही कमज़ोर हो गई है कि ये उस काबिल नहीं है कि ये पानी को कैरी कर सके और हम अपने एग्रीकल्चर को ये सैराब कर सके इस पानी से। सो उसके बावजूद हमने डिमांड की थी कि इसकी सफाई की जाए, इसकी एग्जीक्यूशन की जाए, फिर उसके बावजूद हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। इवन कि जितने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इवन कि रिसेंटली जब ऑनरेबल बशीर अहमद खान साहब और डीसी बांडीपुरा के साथ यहाँ पे आए थे अटेंड मीटिंग करके, हमने उनकी जो टॉप डिमांड दी थी वो खाली यही दी है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकता हूँ, बांडीपुरा की बात नहीं कर सकता हूँ, जो कि हमारा एरिया है नियर अबाउट इट्स 90% डिपेंडेंट ऑन ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर। सो हम इसके बिना हम हमारी ज़िंदगी ना बहुत मुश्किलात में पड़ सकती है। हमने जो 12,000 का ये पूरा लैंड वहाँ पे पड़ी हुई है, 12,000 कनाल की लैंड पड़ी हुई है, हमने नियर अबाउट 20 कनाल का ही फसल सब लोगों ने मिलकर हमें जमा किया। तो आप ज़रा ये बताइए कि अगर आपकी ये डिमांड है कि आप कह रहे हैं कि इस तरह के मसाइल हैं आला हुकाम के पास गए, तो आप ज़रा ये बताइए कि आप कहाँ पे गए हैं, किसकी नोट्स में आपने लाया है? देखो, इस इलाके की जो भी कारकुन है डिपार्टमेंट से, चाहे सिविल, इरिगेशन, हायर अथॉरिटीज़ है और डीसी, इवन की डीसी बांडीपुरा को भी हमने इस बारे में बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले थे। हमने बहुत सारे की मीडिया इस्तेमाल किया था कि हमारी ये मुश्किलात आ रही थी। फिर इसी साल रिसेंटली 2019 में हमने जंगी पैमाने में इरिगेशन जो डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, हमने सपोर्ट किया था। हमने एक पंप स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉल किया था, मगर बदकिस्मती की वजह से जो नाला था ये पानी को कैरी नहीं कर सकता था। इट्स टोटली डिफिकल्ट टू कैरी वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर। सो इसी के दौरान हम ये डिमांड करते हैं कि अगर 2 बार एस्टिमेशन आप लोगों ने उठाई है, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, फिर उसके बावजूद हम एस्टिमेशन हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से भी ये उनकी ये एस्टिमेशन है, उनकी जनाब ये उनकी एस्टिमेशन है जो कि सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने उठाई है। ये पूरी एस्टिमेशन है और ये देखो 15,03,000 की ये पूरा एस्टिमेशन उठाया था उन्होंने। लेकिन जब ये पहले बनी थी, इवन कि उसका जो कॉस्ट आया था, एक्सपेंडिचर आया, वो बहुत कम था, 90,000 आया था उस टाइम। सो हम ये डिमांड करते कि अगर ये एक सवाल, अगर आपके हिसाब से ये कम आया था तो आपने इस सवाल से किसी आला हुकाम को आगाह किया था कि ये कम आया है, कल किया इतना किया है? हाँ, हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया था ये, हमने कहा उससे कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये इसको खुदाई शुरू करो। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि महकमा इरिगेशन बिल्कुल नाकाम, उसकी काम यहाँ पर सिर्फ 0% है। जो एक्शन है वो पता नहीं वो किस काम से बिजी है। हमने उसके पास भी गए थे कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी 2014 में जो सैलाब आया उसी की वजह से ये डैमेज हुआ ये नाला। इसमें तकरीबन 12-14 हज़ार किसान है इस ज़मीन के साथ वाबस्ता। इस साल भी हमारा जो फसल था पूरा ख़राब हो चुका था, बिल्कुल पूरा। इसलिए हम डीसी बांडीपुरा से हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको काम शुरू किया। सिर्फ मुश्किलात कि यह रक अशम और गोंड नवगाम यम 2 गोंड 6,000 कनाल 12,000 कनाल ये मुश्तमिल तकरीबन 20,000 लोग। अगर प्रत दह प्रोग्राम बनाने हुत कन यमो इलेक्ट्रिक पीपल सो बचो कह, मगर ये फार्मर एग्रीकल्चर लैंड ओतर पतमे वरी कोर बैक टू विलेज फर्स्ट प्रायोरिटी दिस तमाम सरपंच बीडीओ चेयरपर्सन तम दित साइन कर फर्स्ट प्रायोरिटी 14 सरपंचो दित लिखित यह करो फर्स्ट प्रायोरिटी। आव इत्मीनान दिन पत ओतर बशीर अहमद खान साहब आव पाने मिशीर यथ मज तमिस दान तो खराब गोमुत, मगर समझ बहुत गुजारिश करान अगर गवर्नर साहब यम प्रोग्राम
हावान महदूद योत रोजान किन कहें मगर अस बासान अस ओत पे वोतमुत वक्त अस आव अत मज शाद याद लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना अगर यम खुदा सबस खोचान नोट बे अत मज अगर महकमा इरिगेशन करान दावा अस निश करोड़ बदु रोपी लैंड मकले वो थोड़ा बहुत योर ना सालमस पे वनकन बस्ती ये गुजारिश कर अगर महकमा इरिगेशन करान दावा कि अस निश करोड़ बदु रोपी मगर गसान कोत ये गुजारिश कर कि मुतलिक महकम यह वात तिमन दान यह गो ये वरिक जनाब दान तुम वो सन हालत क्या घरन मज 4 5 बेरोजगार नौजवान असे करो तो करो क्या जमीन रस ये ज़रात अत पे थोड़ा बहुत गुजार करान मगर अस बड़ अफसोस कि ये लट गो सोन ज़रात खराब वजह सिर्फ महकमा इरिगेशन लापरवाही महकमा इरिगेशन लापरवाही तो बाकी थो उम्मीद कि अस पूरा भरोसा सोन यह नाल अत खुदा शुरू आबाद वन जमीन बेकार रूद यह कोता टोटल लगभग 12-14 सास कनाल कनाल रकाशम यह रकाशम 6 सास कनाल चलो शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप हमारे साथ जुट गए तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यही वो नाली है यही वो नदी है जिससे मतलब पानी आता था और इसी नदी के इस पानी से इनके जो खेत है वो सैराब होते थे। तो हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे मैं कैमरामैन से आगे मतलब आने की कोशिश करूँगा कहने के लिए कहूँगा और ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप ये देख सकते हो कि ये सारा बंद हो चुका है। मतलब अगर इसमें निकासी होती खुदाई होती तो शायद ये ठीक हो जाता और इनके जो खेत हैं वो शायद फिर से आबाद हो जाते। तो यहाँ पर एक और सवाल मतलब पैदा होता है तो मैं अपने कैमरामैन से आगे आने के लिए कहूँगा वो आगे आए तो हम आपको यहाँ से ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि महकमा इरिगेशन ने कुछ दिनों पहले इनके लिए एक कैंप लगाया था मगर लोगों के कहने के मुताबिक ये कुछ दिनों के लिए चला फिर उस दिन से लेकर अभी तक ये भी बेकार है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच शबीर साहब तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के लोगों ने बताया कि इस तरह के मसाइल हैं इरिगेशन के हवाले से भी तो अब हम शबीर साहब से यही जानना चाहेंगे कि शबीर साहब आपका खैर मकदम है हमारी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम न्यूज़ ग्राफी ने मतलब आज के शुमारे में आपका हम खैर मकदम कर रहे हैं। तो शबीर साहब आप ज़रा ये बताइए ये जो लोगों के मसाइल हैं जिस तरह लोगों ने हमें बताया है कि इस तरह के मसाइल हैं उन्हें आला हुकाम की नोटिस मिला है तो इसका काम सरपंच पे होता है तो आपने ये जो मसला है आपका आपने किसी मतलब आला हुकाम तक ये बात कभी पहुँचाई है? बिल्कुल ये जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनके पीछे हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं कि इस पे काम शुरू किया जाए लेकिन चूँकि इंतज़ामिया की जो नोट्स है उनकी नोट्स में हमने बार बार लाया है लेकिन फिर भी वो इस पे काम शुरू नहीं कर रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा आबादी ये जो वहाँ पे लैंड आपने देखा उस पे काम करती है और लेकिन फिर भी आज अभी इसका सीज़न है अभी सीज़न चल रहा है जब आज इसका काम शुरू नहीं होगा तो कब होगा। पिछली बार भी हमने डीसी साहब को भी इस बारे में बोला था लेकिन आज तक कोई भी काम इस पे नहीं हुआ जी। तो शबीर साहब आप जरा ये बताएं कि आपने मतलब कभी मतलब इरिगेशन वालों से इस हवाले से बात की है? इरिगेशन वाले हमारे पास आए उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी जो एस्टिमेशन है वो भी की लेकिन फिर भी वो आज हमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। उसमें हमने उनको ये भी बोला है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फंड्स की तो हम भी कुछ देंगे आप भी कुछ दोगे आप भी कुछ दे दो तो काम स्टार्ट करो लेकिन फिर भी आज तक वो काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आप क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो वहाँ पे नाला है इस पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को आराम मिल सके। अदरवाइज अगर कुछ दिनों में ये जो नाला है इस पे काम शुरू नहीं हुआ तो लोग रोड्स पे आएंगे ट्रैफिक जाम करेंगे सड़कों पे आएंगे। लीगली जितना हमने फॉलो किया उससे ज़्यादा और कोई फॉलो नहीं कर सकता है। इरिगेशन वालों के साथ हमने बात की उन्हें हमने बोला अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो हम भी हेल्प करेंगे लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं है। जी चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों के आखिर पर यही डिमांड है कि हमारी ये जो मुश्किलात हैं ये जो मसाइब हैं जिनसे हम आजकल गुजर रहे हैं तो इनको आला हुकाम की नोटिस में लाकर इनका फौरी तौर पर अजाला किया जाए। कैमरामैन मुजम्मिल के साथ मलिक इम्तियाज नवगाम
सोनावारी